अब ये देखें कि लोग तरह तरह की बातें निकाल के लाते हैं और ये नहीं देखते कि हम किस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम का सामना करेंगे। कहते हैं कि जी ये कहां लिखा है कि मिलादुन नबी मनाई जाए, ये कहां लिखा है? भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना अमल दिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी खुशियां मनाई हुई, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, हजरत कहीं आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा की क़यादत में हूरों का जुलूस आ रहा है, तो हम भी तो जुलूस ही निकालते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत समझ के निकाल लें कि अपने महबूब की खुशी में खुश हो रहा है। कहीं तबरुक तकसीम किया जा रहा है, फलों की सूरत में तबरुक तकसीम किया गया है, बेटे अता करके तबरुक तकसीम किया गया है, कहीं झंडे लगाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशी मनवाई है। अब इसका भी सुन ले कि कहां लिखा है और कहां नहीं लिखा। अभी एक शरीयत का उसूल है, वो अच्छी तरह समझ लें कि जो चीजें हराम और नाजायज हो गई उनकी लिस्ट कुरान पाक में आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि फलां चीज फलां चीज फलां चीज हराम है। मसलन मां के साथ निकाह ये आपके ऊपर हराम कर दिया गया, बहन के साथ बेटी के साथ ये आपके ऊपर हराम कर दिया गया। इसकी लिस्ट आई है, जितनी भी चीजें हराम हैं वो चीजें, फूफी के साथ निकाह, ये सब चीजें उसके अंदर आ गई। ये बताएं कि चचा की बेटी के साथ निकाह कहां लिखा है, जबकि जायज है। खाला की बेटी के साथ, फूफी की बेटी के साथ निकाह जायज है। अब ये बताएं कि ये जायज लिखा कहां है? अगर आप ये पूछते हैं कि मिलादुन नबी कहां लिखी हुई है, तो आप ये बताएं कि ये चची के साथ, चची के बेटे के साथ, खाला की बेटी के साथ और दीगर हमसायों में या किसी जगह भी जो जायज हैं रिश्ते जिनसे बंदा निकाह कर सकता है, वो जायज हैं। बताएं लिखे कहां है? कुरान में जिक्र किया गया या हदीस पाक में जिक्र किया गया? अब आगे चले। शराब हराम करार दे दी गई, सूद हराम करार दे दिया गया, और भी इस तरह बहुत सारी चीजें कि ये फलां खून जो है जिबा करते हैं, खून आपके ऊपर, ये हराम करार दे दिया गया। तो जो हराम करार दे दिए गए, जो नाजायज करार दे दिए गए, उसकी एक लिस्ट आ गई आपके पास और फरमाया कि ये चीजें हराम हैं, बाकी सब जायज हैं। जायज की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसको डालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बस नाजायज से रुक जाओ, बाकी सब चीजें जायज हैं। अब हम ये पूछते हैं कि ये नाजायज कहां लिखा है? मिलादुन नबी मनाना नाजायज कहां लिखा है? बस हमें इतना बता दिया जाए ताकि हम भी उस चीज से फिर रुक जाएं कि भाई कुरान ने उसको नाजायज फरमा दिया है माज़अल्लाह, तो उससे रुक जाएं। और जिस चीज के बारे में नाजायज का और हराम का लफ्ज नहीं आया और उससे नहीं मना किया गया, तो वो चीज जायज है, वो चीज जायज है, खा वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस में थी या नहीं थी। अगर थी तो फिर तो सुन्नत है, और अगर नहीं थी तो बिदअत हसना है, वक्त की जरूरत है, ये जरूर होना चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई कि जिन चीजों की लिस्ट कुरान पाक में, हदीस पाक में आ गई कि भाई ये हराम है, इसको छोड़ दो, फलां चीज हराम है, फलां चीज हराम है, फलां चीज हराम है, उनकी लिस्ट आ गई। शराब की आ गई, सूद की आ गई, ये हो गया। अब ये बताएं कि लस्सी कहां हलाल है? ये पेप्सी आप पीते हैं, इसका जिक्र कहां आया है? अगर आप जिक्र पे जाते हैं और जिक्र के ऊपर ही अपनी सारी अमलों का दारो मदार इस जिक्र के ऊपर रखते हैं कि कुरान पाक में जिक्र आया या नहीं आया, तो बहुत सी चीजों का कुरान पाक में जिक्र नहीं आया, लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। बता दें किसी जगह लस्सी का जिक्र आया हो कि ये जायज है और इसे पीना चाहिए, लेकिन आप पीते हैं।
शराब का जो चीज हराम की गई उसका जिक्र किया गया है कुरान करीम में। अब उस जो चीजें हराम और नाजायज की गई हैं तुम उनमें दिखा दो। बताएं अब आप, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं हम वही सवाल आपसे कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कहां लिखा है, हम आपको कहते हैं कि आप ये बताएं कि उस लिस्ट में जो हराम और नाजायज कर दी गई हैं और जिनसे ममनू किया गया है कि जी ये ना करें, उस लिस्ट में कहां जिक्र आया है इसका, बताएं। खुदारा कब्र में भी जाना है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर मुंह फेर लें।